दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के बारे में। दोस्तों काफी लोग पूछते हैं कि हमें ऑफलाइन लोन करवाना है तो कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप ये लोन ले लेते हो तो आपको प्री अप्रूव ऑफर आने का चांस भी रहेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। मेरा आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लाकर देते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है और यहाँ पे आपको पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, तरह तरह के लोन एक कंपनी आपको ये बैंक देती है। पहले कैपिटल फर्स्ट और अलग था ये दोनों, बट अब कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों एक हो गए हैं। अब दोनों काम एक है। तो आपको लोन लेने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा। कैंसिल चेक नहीं है तो आपका जो पासबुक है बैंक में आप उसे एंट्री करवा के और आप जाएंगे वहां पे, तो उसके बेस पे वो एक ईसीएस फॉर्म भर के आपका पैसा ऑटो डेबिट करने के लिए तैयार कर लेंगे। अब इसके लिए आपकी जो एज है कम से ना कम 21 साल प्लस होना चाहिए और आप आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि हमें लोन कहाँ पे मिलेगा। इसके लिए इनके अलग अलग पार्टनर हैं, जहाँ पे आपको मोबाइल फोन, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारी चीजें एक कंपनी उपलब्ध है। तो आपको वहां पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, आपको अप्लाई करना है। इसमें सिविल स्कोर का बहुत कम मान्य होता है, क्योंकि कंपनी सिविल स्कोर पे बहुत कम ध्यान देती है। आपको शुरू में आपका कोई रिकॉर्ड रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बट शॉप वाले आपसे डाउन पेमेंट लेते हैं। जैसे कि अगर आप 20,000 रुपए का मोबाइल लेते हैं तो आपसे 30 से 35% आपसे डाउन पेमेंट पैड करने के लिए बोलेंगे। बाकी और कुछ कंपनियां हैं तो डाउन पेमेंट पैड करने के लिए नहीं बोलती हैं, बट ये वहां पे बोला जाता है। अगर आप इनसे लोन करवाते हैं तो आपका बेनिफिट आपका ये है कि आप टाइम पर पैसा पैड करोगे तो आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन ऑफर आने का चांस रहेगा। अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं 1 साल के ऊपर होता है। अगर आपके एरिया में अगर क्रेडिट कार्ड सर्विस अगर उपलब्ध है तो आपको 100% मिलेगा। ये बैंक अपने कस्टमर को चुन चुन के कार्ड दे रही है, आपको भी मिल सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अप्लाई करते हैं तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। आप मोबाइल से लेके और लैपटॉप से लेके कंप्यूटर से लेके आप सारी सामान इलेक्ट्रॉनिक के ले सकते हैं, बट आप लोन नहीं ले सकते हैं। लोन के लिए आपको बैंक से अप्लाई करना पड़ेगा, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आपका होगा। जिस शॉप में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लैपटॉप, कैमरा, तो देखिए अगर आप मोबाइल लेते हैं, सैमसंग का लेते हैं, वीवो का लेते हैं, ओप्पो का लेते हैं, तो इसमें आपका कोई भी प्रोसेसिंग फीस, कोई चार्जेस ये लोग नहीं लेते हैं। बाकी और किसी कंपनी में आप गए तो वहां पे आपको ये क्या करते हैं कि 2%, 3% एडवांस इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे कि अगर आप EMI का फोन लेते हैं तो पहले आपको बताएंगे कि आपको इसमें 2 से 3% आपको इंटरेस्ट लगेगा, एडवांस बताते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से करवा सकते हैं। आपका जब ईसीएस एक्टिवेट हो जाएगा तो पैसा आपके बैंक से कटेगा। बट अगर आप कोई भी EMI अगर टाइम पर पैड नहीं करते हैं तो सिविल स्कोर में इफेक्ट तो आएगा। ये कंपनी जो है आपका जैसे कि आपके अकाउंट से ईसीएस बाउंसिंग चार्ज तो काटेगी, बट इनकी जो टीम है अपना पैसा सोल्व करने में कोई कसर छोड़ती नहीं है। तो इनका पैसा टाइम पर पैड करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है लोन सर्विस के मामले में अलग है, बट अगर आप EMI नहीं दे पाए तो आपको दिक्कत होना ही होना है। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप कैपिटल फर्स्ट से करवाते हैं तो आपको EMI कार्ड मिलेगा। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लेते हैं तब भी आपको कार्ड मिलेगा। जो EMI कार्ड है उसमें आपको वन टाइम कुछ चार्जेस देना पड़ता है, 450 से 500 रुपए, और आपका जो है कैपिटल फर्स्ट का जो ऐप है वहां पे शो करता है। तो आप अगर पूरा नहीं हो जाओगे तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर पाओगे। तो बहुत बेनिफिट है, आप जाइए और करवाइए। तो नियर बाय में आपको जहाँ पे शॉप है बड़े बड़े वहां पे पता कर लीजिएगा। बाकी ये आपको छोटी मोटी सिटी में भी उपलब्ध मिलेगा, बट ये शॉप वाले के ऊपर है किस तरीके से आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो शायद मैं आपको इस वीडियो में बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। तो कैसे आपको अप्लाई करना है सारा प्रोसेस आप जान चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको कौन सा वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको जरूर बनाकर दूंगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।